यूएसए बहुत दौड़ता था भाई मैं तो यूएसए में। यूएसए को मार्केट भी किया है यार वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा। इंडिया में दौड़ना और यूएसए में दौड़ना बहुत फर्क है। हमारे इंडिया में कल्चर होता है, एथिक्स होता है, हर एक कोई यहाँ पे टी शर्ट पहन के दौड़ता है, और यूएसए में सब विदाउट टी शर्ट प्रीफर करते हैं दौड़। और भाई सुबह सुबह उठ करके अपनी मिट्टी में खुशबू लेकर के दौड़ना फीलिंग सिर्फ हम जानते हैं। अमेरिका में मैं 6 महीना होता हूँ और इंडिया में मैं 6 महीना, शायद इसीलिए मुझे अपने कंट्री की वैल्यू और सबसे ज़्यादा पता है। अमेरिका मेरा ड्रीम लैंड है और इंडिया मेरा मदरलैंड है। चलो देखते हैं मेरे मदरलैंड से मेरे ड्रीम लैंड का जर्नी। मेरा मदरलैंड से ड्रीम लैंड का सफर कौन सा? नॉर्मल सफर, और उसमें एक चीज और आया, SUFFER का सफर। द चैलेंज, द डिफिकल्टीज, द रिजेक्शंस, द फेलियर्स, इतनी सारी चीजों में फिर भी मैं आगे बढ़ा। क्यों? बिकॉज ऑफ डिटर्मिनेशन टू रीच टू द ड्रीम लैंड। और वहां जाने की और वहां पहुंचने से पहले एक चीज में पहुंचा मैं, उससे पहले, और मैं पहुंचा एक मिरेकुलस लैंड। मैं पहुंचा वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। फिर मैं पहुंचा चाइना का सबसे बड़ा स्टेट, उसको प्रोविंस कहते हैं। मेजोरिटी हमारे इंडिया में स्टेट्स में होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेट्स में होता है, चाइना में प्रोविंस कहते हैं, लाइक सांगची प्रोविंस, ग्वांजो प्रोविंस। और मैं पहुंचा फिर चाइना का कैपिटल बीजिंग, और मैंने वहां पे देखा कि कितना डिफरेंट कंट्री है, कितने डिफरेंट लोग हैं, कितनी डिफरेंट वर्क्स है, कितना डिफरेंट अप्रोच है। क्यों मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड मेड इन चाइना होता है? क्यों मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड हार्ड वर्क मेड इन PRC होता है, पीपल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना होता है? हाउ चाइना हैज मेक देमसेल्फ अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। वहां पे एक डिवीजन में मैं सांगची प्रोविंस में गया, मैंने एक सिटी में देखा, वहां पे इफ यू वांट टू स्टार्ट योर मोबाइल कंपनी, जस्ट विजिट दैट सिटी, यू विल फाइंड एवरी पार्ट ऑफ द parts of the mobile phones easily you can buy, procure in the bulk, and you can start your mobile company. After that I went to Suzhou city. I went and I saw the industrial park of China. If you want to do anything manufacturing, you go to the industrial park of China, you can start anything related to manufacturing. वर्ल्ड का कौन सा टेक्नोलॉजी नहीं है जो वहां पे चाइना ने इम्प्लीमेंट किया? आप लोगों की तरह मैंने भी सीखा। जब मैंने सीखा तो आप भी सीख सकते हैं। आपको पता है चाइना में मेजोरिटी ऑफ द चाइना किस टाइम से होता है, किस टाइम उठता है, किस टाइम ऑफिस जाता है, उसकी एक छोटी सी स्टोरी, मैं छोटी सी स्टोरी के लिए छोटे से स्टेटमेंट में बताऊंगा। आफ्टर डूइंग ऑल द हार्ड वर्क एंड रीचिंग चाइना, ड्रीम्स होता है। ड्रीम्स ऐसा होना चाहिए जो आपको सोने नहीं दी। चाइना में रह करके भी अधूरा सा लग रहा था कुछ तो अधूरा है, कुछ तो मैंने अचीव नहीं किया। वो ड्रीम्स जो ड्रीम लैंड पहुंचना था, अमेरिका, कोशिश करते रहा, डिटर्मिनेशन था, पहुंचना है तो पहुंचना है। और फिर मैं पहुंचा अमेरिका का कैपिटल वॉशिंगटन DC। पहुंचना इतना आसान नहीं था, आपका भाई हर चीज में अप्लाई किया, और वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट कंपटीशन टू गेट इनटू सिलेक्शन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स का एक्लिप्स प्रोग्राम, पूरे वर्ल्ड में कंपटीशन होता है, और ASME सिर्फ 6 लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड से सिलेक्ट करता है। और 2015 में फ्रेंड्स मैं सेलेक्ट हुआ अमेरिका का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे ऊंचे पोस्ट पे, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। इंडिया में इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, एक्लिप्स कैंडिडेट। एंड आई टुक माय फ्लाइट फ्रॉम कोलकाता टू अमेरिका's कैपिटल वॉशिंगटन DC। सिलेक्शन तो हो गया, अब वो भी सिलेक्शन हुआ अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी में एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन वहां जाना कैसे, वहां पहुंचेंगे कैसे? इतनी कॉस्टली प्लेस, इतना कॉस्टली कंट्री, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सिटीज में आता है वॉशिंगटन DC। बट डिटर्मिनेशन था तो था, जाना है तो जाना। $200 थे मेरे पास, $100 मैंने लिए और बैठ गया इतिहाद एयरवेज पे। और फिर मैं पहुंचा अमेरिका का कैपिटल वॉशिंगटन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वॉशिंगटन DC। एशिया से यंगेस्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एक्लिप्स इन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो बन गया मैं, वॉशिंगटन DC पहुंच गया मैं। और जब मैं वहां पे एक्लिप्स कैंडिडेट बन गया, मेरे बॉस से मेरी इंट्रोडक्शन हुई। माय बॉस वाज द प्रेसिडेंट ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। ASME का प्रेसिडेंट मेरा बोर्ड था। और भाई पहले ही बोर्ड मीटिंग में लग गई। मेरे बॉस ने आकर के बोला, इमाम, वेलकम टू अमेरिका, बट यू नो वन थिंग,
यू हैव a speech in front of board of governors in 5 minutes. 5 मिनट में बोला कि स्पीच आपको देना है और स्पीच तैयार करनी है। भाई एक चीज तो हमेशा से था, डिटर्मिनेशन। 4 मिनट में स्पीच तैयार की माइंड में, और 4:04 में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने, और स्पीच दिया पूरे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने। अरे एक यंग कैंडिडेट, और वो एक यंग कैंडिडेट नहीं स्पीच दे रहा था, वो आप भी स्पीच नहीं दे रहे थे, वो इंडिया स्पीच दे रहा था, वो एक इंडियन स्पीच दे रहा था। फिर एज ए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक्लिप्स कैंडिडेट, मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बहुत जगह भेजा। न्यूयॉर्क में बेस होने के बाद मैंने बहुत सारे सिटीज़ देखी, काफ़ी स्टेट्स में भेजा गया मुझे, अदर कंट्रीज में भी गया। मैं ह्यूस्टन गया, मैं मायामी गया, मैं फ्लोरिडा गया, मैं लुईविल गया, मैं जैक्सनविल गया, मैं कैलिफोर्निया गया, कनाडा, अदर कंट्रीज में। एंड देन व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, और जब मैं लोगों से मिल रहा था, इट वॉज माई ड्रीम कमिंग ट्रू। आई सॉ कि जितने भी हार्डवर्क्स थे, जितने भी पेशेंस थे, जितने भी रिजेक्शंस थे, आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड टू स्टार्ट मीटिंग टू द सक्सेसफुल पीपल। और फिर वहाँ से चल पड़ी अपनी। फिर वर्क करते करते मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि देयर आर अदर सेगमेंट्स जो कि रिकग्निशन के लिए था। मैंने काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले मुझे, दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड एंड इट वॉज सरप्राइजिंग टू गेट इंटरनेशनल लेवल्स ऑफ अवार्ड। द ओल्ड गार्ड अर्ली कैरियर डिवीजन जो अवार्ड्स होती है, ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी ऑफ इंजीनियर्स ऑर्गेनाइज होता है यूएस में। वहाँ पे मुझे इंडिया से फर्स्ट कैंडिडेट को द अर्ली कैरियर इंजीनियर अवार्ड मिला। दुबई गवर्नमेंट ने भी नहीं छोड़ा मुझे, वहाँ पे मुझे इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड इन दुबई मिला। फर्दर हमारी ड्रीम लैंड से होमलैंड में, मदरलैंड में अवार्ड मिला एसोचएम से, और वो भी यंग लीडर्स अवार्ड, इतने कम टाइम्स में। एंड दैट वाज रियली एक्साइटिंग। देन आई फील कि व्हेन दिस होल इंस्पिरेशन, होल हार्ड वर्क, होल ऑफ इंटायर लॉट ऑफ रिजेक्शंस, हाउ आई मेड इट, कैसे हो पाया, आई शुड शेयर विद यू, ताकि सिर्फ मैं सक्सेसफुल ना कहलाऊं, आप भी सक्सेसफुल हो, और हम भी सक्सेसफुल हो, और हमारा कंट्री भी सक्सेसफुल हो। तो ये थी ड्रीम्स, और ड्रीम्स इनटू रियलिटी। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत रिजेक्शन सहना पड़ता है, बहुत इमोशनल को कंट्रोल करके रहना पड़ता है, और डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ते रहना पड़ता है। तब हम पहुंचते हैं ड्रीम्स के लिए। फर्दर और वीडियोस के लिए जुड़े रहो। अच्छा लगे तो लाइक करो, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो।